Good morning, 12th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And we continue our novel, A Tiger for Malgudi. And firstly, we revised our some part of this novel. After that, we continue the story. सो बेटा लास्ट डे हमने इतना पढ़ लिया था कि हमने लास्ट जो कॉन्वर्सेशन थी वह कैप्टन और उनके वाइफ के बीच की पढ़ी थी कि कैप्टन की वाइफ उनसे कहती है कि जो तुम जो है वह इलेक्ट्रिक गैजेट का यूज़ क्यों नहीं करते हो, टाइगर अगर तुम्हारी कमांड को नहीं मान रहा है, वो जो शूट करने के लिए एक्ट नहीं कर रहा है, शूटिंग के लिए एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुम इस गैजेट का यूज़ करो, और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे दे दो, लेकिन तुम्हारे 2 आदमी मुझे दे देना मेरी हेल्प के लिए, एक सैम और एक मनु स्वामी करके पर्सन जो था वो बताया था, मैंने कल अच्छी तरह से इंडिकेट किया था। तभी कैप्टन पहले कहता है कि हाँ, पहले तो वह उसकी कनखियाँ लेता है या फिर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि हाँ तुम ही कर लो, अब ये काम तुम ही कर सकती हो, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। और उसके बाद वह अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पर निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अगर इतना ही फ्री टाइम है तो सबसे पहले तो तुम अपने ट्रेपेजीज का तुम अपने ट्रेपेज का जो अपना तुम्हारा जो कला कौशल जो तुम दिखाती हो ना सर्कस में, उसका अभ्यास करो, नहीं तो बैठकर कोई अच्छा नॉवल पढ़ लो, और फिर भी तुम्हारे पास अगर खाली टाइम है इतना ही तो तुम एक काम करो, लवडेल घूमने के लिए चली जाओ, लेकिन मेरे से और मेरे जानवरों से दूर रहो, उनके बीच में तुम्हें किसी भी प्रकार की एडवाइस देने की या दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ज़ोर से वह उस पर चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम क्या कहते हैं, जानवर जो हैं वो तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, तुम मेरी पत्नी हो, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक हमने लास्ट ट्रेक कर लिया था। आज हम जो है अपना पेज नंबर 110 से जो है 110 से जो लास्ट पैराग्राफ है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, I did not like it in the least. Day after day, I had to do the same things over and over again. Captain came up at the same hour. The whip and the chair were back in use. A motley crowd around outside the enclosure, watching me perform act which I never understood. In the circus ring also there would be many men, but they all helped the show, carried out captain's order, brought in whatever was required for the show, and took it away after the act. They moved slowly and never spoke much, but there were men who were ordering each other all the time. यहाँ देखिए कहा है कि जिस प्रकार जो है कैप्टन की वाइफ को सर्कस पसंद नहीं था, टाइगर यहाँ खुद की लैंग्वेज में बोल रहा है कि जैसे टाइगर कैप्टन की वाइफ को ही सर्कस पसंद नहीं था, मुझे भी ये सर्कस कुछ भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा जो है एक ही टॉपिक पर बात करनी होती थी, वही जो है एक्ट करना, दौड़ना, भागना, गोले पार करना, तो मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं क्या करता, तभी मैं ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि कैप्टन आ गया। कैप्टन के हाथ में उसका चाबुक और उसकी कुर्सी थी, वो वापस यहाँ आ चुका था मुझसे अपना एक्ट करवाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ चौंकाती थी वो ये थी कि हमारे पिंजरे के बाहर की तरफ या सर्कस के गोले के बाहर की तरफ बहुत सारे लोग जो थे वो शूटिंग देखने के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे। मैंने सर्कस में भी बहुत सारे लोगों को देखा था, क्योंकि वहाँ भी कई सारे लोग काम किया करते थे, लेकिन वो लोग कम बोला करते थे, इसके अलावा जो है रिएक्शन कम दिया करते थे, बातें कम किया करते थे, और सिर्फ जो कैप्टन आदेश दिया करता था उसी कैप्टन के आदेश को ही वो फॉलो किया करते थे। लेकिन यहाँ जो भीड़ थी वो जो है टोटली वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ सबसे पहली चीज़ तो वहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जो है, क्योंकि शूटिंग चल रही थी, शूटिंग देखने के लिए लोग आते थे, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो थे वो चारों तरफ से इकट्ठे रहा करते थे। और यहाँ जो देखिए, यहाँ ज़्यादातर मैं देख रहा था, मेरे पहले तो समझ के बाहर था, मैं देखता था कि कोई इंसान जो है, हर इंसान एक दूसरे को आदेश दे रहा होता था, कभी कोई कुछ मंगा रहा होता था, कभी कोई कुछ कह रहा होता था। अब यहाँ देखिए, अ मैन एट द कैमरा वॉज कमांडिंग एवरीबडी शाउट। सबसे बड़ी चीज़ कि एक व्यक्ति था जो कैमरा मैन था, वह हमेशा जो है चिल्लाता ही रहता था या बोलता ही रहता था या किसी न किसी को हमेशा कोई ना कोई कमांड देता ही रहता था। इन द टॉप ऑफ हिज वॉइस ऑल द टाइम, more left, no, not so much, go back light,
When he said light, a blinding radiance would appear. वो बस यही आदेश देता था कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ करो, वहाँ नहीं इधर, अरे थोड़ा सा कैमरा इस साइड में लगाओ, अब लाइट जलाओ, अब वो लाइट जलाओ। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब भी कैमरा मैन जो लाइट वर्ड बोला करता था तो इसका मतलब ये होता था कि बहुत तेज रोशनी की जाती थी। मैं समझ जाता था कि लाइट का अर्थ है बहुत ज़्यादा रोशनी का करना। आई मिस्ड ऑल द गुड थिंग्स आई हैड गॉट यूज्ड टू इन द सर्कस। मैं बहुत सारी उन चीज़ों को याद कर रहा था जो मुझे सर्कस में जिनकी आदत हो गई थी। अब यहाँ मुझे वो सर्कस जैसी चीज़ें तो मुझे नहीं मिल रही थी, तो मुझे उनकी कमी जो है खलने लगी थी। आई हैड गॉट यूज टू इन द सर्कस, क्योंकि मुझे सर्कस में उन चीज़ों की आदत हो गई थी। देयर वन परफॉर्म्ड वंस ड्यूटीज एंड क्विकली वेंट बैक होम। The band music and the men and women seated around in chairs, and their voices and the lights were very welcome and become a part of one's life. But here, outside the ring, they behaved as if they were seized with fever. अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये बताई गई है कि यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले तो सर्कस की चीज़ों को जो है वो मिस कर रहा था, क्योंकि मुझे उनकी कमी खलने लगी थी। यहाँ हर कोई अपना अपना कार्य करता था, और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ सर्कस की एक थी कि जब एक्ट पूरा हो जाता था तो हमें अपने अपने घर भेज दिया जाता था, और जो है सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते थे। लेकिन यहाँ वहाँ जो है वहाँ का मुझे जो बैंड था, वहाँ का जो म्यूज़िक था, चारों तरफ बैठे हुए जो इंसान थे, वो सब कुछ मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो मेरे जीवन का, मुझे सर्कस के जीवन की आदत हो गई थी ना, तो मुझे मेरे जीवन का वह हिस्सा जो था वो अच्छे तरीके से जो है अच्छा प्यारा लगने लगा था। लेकिन यहाँ तो बहुत अजीब सी चीज़ थी। यहाँ तो लोग जो सर्कस के बाहर या मेरे गोले के बाहर के जो लोग थे वो मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कि उन्हें जो है किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ने जकड़ लिया हो, या सीज्ड विथ अ फीवर, जैसे कि उन्हें बुखार ने जकड़ लिया हो। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो अपने सर्कस के दिनों को याद कर रहा है। अगला देखिए, द कैमरामैन ऑर्डर्ड इवन कैप्टन, he was constantly telling him to shift and move. Captain, if you want the tiger alone in the shot, you should step back. The maneuver the tiger from out the range. Captain became submissive. It was unbelievable that he should be taking orders from others. I could not understand what had happened to him. अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक बताई गई है, जो हमारे जो टाइगर है वो खुद अब बता रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था कि जो कैप्टन था उस पर किसी ने ऑर्डर दिया हो, या अगर दिया भी हो तो किसी ने किसी के ऑर्डर को उसने माना हो। तो उस चीज़ को यहाँ बताया गया। सबसे पहले हम कैमरा वाले मैन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैमरामैन जो था वो दूसरे लोगों को ऑर्डर देने के साथ साथ वो कैप्टन को भी आदेश दे रहा था कि कभी जो है वह थोड़ा सा आगे खिसके, कभी वो पीछे खिसके, और वो कहता था, कैप्टन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टाइगर जो है अकेला शूट करे तो, और यह शूटिंग अच्छे से हो जाए, तो तुम्हें टाइगर से थोड़ा सा दूर रहना होगा, और जो है अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना होगा, टाइगर पर भी कंट्रोल बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसा जैसा कैमरामैन कह रहा था, कैप्टन उसके ऑर्डर को वहाँ फॉलो कर रहा था। मेरे लिए ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि वह दूसरों के दिए गए ऑर्डर का पालन कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैप्टन को क्या हो गया, क्योंकि एज हिज पर्सनालिटी एंड बिहेवियर उसने कभी भी किसी दूसरे के ऑर्डर को कभी भी जो है वो उसको नहीं माना था। सो इट वॉज अनबिलीवेबल दैट ही शुड बी टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स. He would crack his whip and get me out of the case and order up every time and hit my legs till I lifted them. Gradually he compelled me to tilt back and rise. A terrible trial for me and very painful. And I always fell back or forward and went on the brushing myself. And all the time the cameraman went on the bowling and something or the other and shooting from his protected shelter. He was never satisfied and wanted me to repeat, improve, further improve and repeat. My captain blindly carrying out his order, weeping, hitting and yelling. This went on day after day. अब यहाँ देखिए आगे
बताया गया है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनबिलीवेबल तो वही हो रहा था कि कैप्टन जो था वह कैमरामैन की बात को मान रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो है मैं यही देखकर चौंका हुआ था। लेकिन तभी मैं देखता था कि जो कैप्टन है वो अपना विम या चाबुक जो है वह घुमाता था और मुझे कमांड देता था कि मुझे फटाफट मुझे पिंजरे से बाहर निकलना होता था और मुझे ऑर्डर मिलता था कि फटाफट ऊपर ऊपर ऊपर। और उसके बाद वह मेरे पैरों की तरफ जो है वो जो विम था या चाबुक जो था उसे वो उठाया करता था, उस चाबुक को मेरे पैरों की तरफ उठाकर मारता था। और तब तक वह उसे चाबुक को मारता रहता था जब तक कि मैं अपने पैरों को पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा लिया करता था। और उसके बाद धीरे धीरे उसने मुझे पीछे की तरफ झुकने के लिए और फिर पीछे की तरफ उठने के लिए भी मजबूर कर दिया था। मेरे लिए जो ये दर्द था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना, दर्द देने वाला, भयानक था। और क्योंकि मैं कई बार मुझ पर ऐसा काम करने की मुझे आदत नहीं थी, तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाया करता था और कभी या तो मैं आगे की तरफ गिर जाया करता था और मैं या कभी पीछे की तरफ गिर जाया करता था, और जिसकी वजह से मुझे चोट लग रही थी और मेरे शरीर पर जो है वो निशान भी होने लगे थे। तो ये स्थिति मेरी जो है बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। अब यहाँ देखिए, he was never satisfied and wanted me to the further improve and the repeat. My captain blindly carrying out his order, whipping, hitting, and yelling. This went on day after day. They neither gave me rest nor showed kindness. Captain was losing grip over himself and his self-respect. Often Madan came to watch, gave his own direction along with the cameraman. Between the two they seemed to be have enslaved Captain. All the polished gentleness Madan and displayed till now was gone. He was gradually gaining the upper hand, often spoke of the money he had thrown away. अब यहाँ देखिए, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा था उस एक्ट को करने का, लेकिन जो मैं एक्ट कर रहा था उससे जो है कैमरामैन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था। उसे फिर से जो है दूसरी वो हमेशा जो है चिल्लाता ही रहता था। वो कैमरामैन जो था वो पूरे टाइम किसी न किसी बात पर चिल्लाता और चीखता ही रहता था। वो पूरी तरीके से जो है वो सेफ एरिया में जाकर शूटिंग करता रहता था, लेकिन वो मेरे काम से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो बार बार मुझे जो है मेरे एक्ट को रिपीट करने के लिए, उसमें इम्प्रूव लाने के लिए जो है वो बार बार कहता रहता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा कैप्टन भी उसकी बातों को आंख बंद कर कर मान रहा था। वो मुझे मारता था, चाबुक मारता था, भले ही मैं दर्द में कितना ही कराह रहा होता था। ऐसा कई दिनों तक चलता ही रहा। ना तो उन लोगों ने मुझे ढंग से आराम करने दिया और ना ही मुझ पर किसी भी प्रकार की काइंडनेस दिखाई या दया दिखाई। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। कैप्टन स्वयं अपने ऐसा लग रहा था कि कैप्टन जो था वो मुझ पर भी और अपने खुद के आत्मसम्मान पर भी जो है अपनी पकड़ को खोता जा रहा था, क्योंकि अब वो दूसरों के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अक्सर मदन जो है उसे या मेरे जो कैप्टन थे उसे देखने के लिए आता था और कैमरामैन के साथ साथ वह भी जो है वह कैप्टन को दिशा निर्देश या डायरेक्शन दिया करता था कि ऐसा करना है या वैसा करना है। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने मिलकर जैसे मेरे कैप्टन को अपना गुलाम बना लिया था। वो जो है उनके पहले वाला जो भाव था कि बहुत ही जेंटलनेस तरीके से, पोलाइटली तरीके से मदन जो है वो कैप्टन से बात किया करता था। वो पोलाइटनेस जो थी, वो सारी चीज़ें जो थी, जेंटलनेस, पोलाइटनेस, वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसकी जगह जो है वो पैसों ने ले ली थी। क्योंकि लगातार मदन जो था वह हमारे कैप्टन को पैसे दे रहा था और वह अपने पैसे के दम पर अब वो काम करवा रहा था, क्योंकि इस काम को करवाने के लिए जो है वो लगातार पैसे खर्च कर रहा था। तो इसके बाद अब टर्न द पेज। He was gradually gaining the upper hand, often spoke of the money he had thrown away. हमने पढ़ लिया था ये कि उस पर जो है पैसे की ताकत जो विद्वान हो गई थी, जो पैसा उसने कैप्टन को दिया था, इसीलिए वो उससे कार्य करवा रहा था। End of his enterprise as a blunder. Captain was still calm. He said, "Don't talk nonsense. This is an extremely intelligent tiger, but you demand possible actions from him.
जो हमारा जो कैप्टन था वो ज़्यादा उससे कुछ कहा नहीं करता था। वह उससे सिर्फ इतना ही कहा करता था कि बिना मतलब की कैप्टन अपने आप को शांत रखता था और सिर्फ इतना ही कहता था कि बिना मतलब की बकवास मत करो। मेरा टाइगर एक बहुत ही इंटेलिजेंट टाइगर है, लेकिन तुम ही उससे एक ऐसा इम्पॉसिबल वर्क करने के लिए जो मांग कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो वो कैसे उस काम को करेगा। अन्यथा मेरा टाइगर तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइगर है। I only expect what you yourself suggested at our discussion. I never thought a man of your calibre would suggest impossible things. Thus went on their talks. Soon they devised a method to stand me on my hind legs. When Captain brought me out of the case, I found dangled before me a lamp. As I reached out, the lamp rose in the air gradually. I was interested now and tried to reach it. It went up so slowly that I had to stand up and try to keep my balance, and then it would go out of my reach up, and no amount of straining on my part would help. Even though I stretched myself fully and stood up like a human being and fell forward. A creature needs the support of four legs for stability. Somehow human beings balance on two legs. It's on it's not only difficult but a degradations for a quadruped. You are too exposed. No wonder human have to cover their wrists. While they tempt me with a bit of stand up, the camera followed my action and the act repeated till I was sick of it. Monotonous and tedious it was. Morning till night and sometimes with blinding lights at night. मैंने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका एक साथ ही पढ़ दिया है। उसका रीज़न ये है कि आप अच्छे से जो है उस बारे में मैं आराम से आपको अब समझा सकूं, क्योंकि लाइन टू लाइन ऊपर नीचे हो जाती फिर थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ देखिए, मैं तो केवल उससे वही काम करवाने की उम्मीद कर रहा हूँ जिससे मैंने तुम पर कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, जिसका डिस्कशन मैंने तुमसे पहले ही कर लिया था। मैं तो सिर्फ वही कार्य करवाने के लिए उससे डिमांड कर रहा हूँ या उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा योग्य इंसान, यहाँ मदन कह रहा है कैप्टन से कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा जो है इतना कैपेबल पर्सन जो है मुझसे ये कहेगा कि तुम टाइगर से ये कार्य नहीं करवा सकते हो। तुम जैसा इंटेलिजेंट पर्सन और तुम जैसा कैपेबल पर्सन मुझसे ये कहेगा कि टाइगर के लिए ये काम करवा पाना, टाइगर से मेरे लिए ये काम करवा पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इस प्रकार उनकी बातें चलती रही बहुत लंबे टाइम तक। अब उन्होंने मुझे जो है मेरे पिछले वाले पैरों पर खड़े करने की एक नई योजना बनाई, एक नया जो है वो आइडिया उनके दिमाग में आया था, उसे वो मुझ पर अपनाने लगे। अब जब कैप्टन ने मुझे नेक्स्ट टाइम जब पिंजरे से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक लैम्प जो था, मेमना, वो मेरे सामने आंखों के सामने लटका हुआ था। मैं जैसे ही पिंजरे के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जो मेमना था वो धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा था। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैं अब उसे पकड़ने के लिए जो है वो छलांग लगाने लगा था। मैं उसे उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर वह धीरे धीरे जो है, मैं जितना ऊपर हो रहा था वो धीरे धीरे उतना ही ऊपर की तरफ जा रहा था। और आखिरकार मुझे जो है अपने दो पैरों पर खड़ा होना पड़ा और अपने बॉडी का संतुलन बनाने की कोशिश जो है मुझे अपने आगे वाले दो पैरों, पीछे वाले दो पैरों पर ही उस संतुलन को बनाने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके वो मेमना जो था वो मेरी पहुंच से और ज़्यादा ऊपर और ऊपर ही होता चला गया। मैंने अपनी फिजिकल बहुत मेहनत की थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेहनत मेरी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकी। कि वैसे मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ऊपर उस मेमने को पकड़ने के लिए पिछले वाले पैरों पर मैं खड़ा हो गया था और इंसानों की तरह पूरी तरह से खड़ा हो गया था, लेकिन फिर मैं अपना बैलेंस ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बना नहीं पाया और मैं आगे की तरफ गिर पड़ा। क्योंकि कारण है, हम जानवरों को अपने शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए चार पैरों की आवश्यकता होती है। हम कोई इंसान तो है नहीं जो अपने शरीर को दो पैरों पर ही अपने बैलेंस को दो जो पैर होते हैं उनसे ही अपने शरीर के बैलेंस को बना सकें। लेकिन हम कर क्या सकते थे, हम तो चार पैर वाले जानवर थे। अब हमारे पास जो है हमारे लिए तो ये कार्य करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, जबकि चार पैर वाले जानवरों के लिए ये एक बहुत ही गलत अवस्था थी। अब यहाँ देखिए,
ये मैं समझ चुका था कि वह मुझे जो है मुझसे ये एक्ट करवाने के लिए जो है वो मुझे मेमना दिखा रहे थे और मेमना के माध्यम से वो मुझे बार बार ललचा रहे थे। और जिस समय मैं बार बार ऊपर हो रहा था, अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो रहा था, उस समय जो कैमरामैन जो थे वह मुझे अपने कैमरे से शूट कर रहे थे। ये काम उन्होंने बार बार रिपीट किया तब तक जब तक मैं पूरी तरह से थक नहीं गया। अब मेरे लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा जो है बोरिंग हो चुका था। अब मुझे इस काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ये काम जो है सुबह से शाम तक तो, और कभी-कभी तो सुबह की रात की रोशनी में भी होने लगा था। अर्थात ये कंटिन्यू अब उनकी ये रिपीटिशन जो थी इस एक्ट को करवाने के लिए, उसके लिए उन्होंने नया तरीका जो अपनाया था वो सुबह से शाम और कई बार तो जो है रात में जो मध्यम रोशनी हुआ करती थी उस रोशनी में भी मुझसे ये कार्य करवाया जाता था, और तब तक करवाया जाता था जब तक मैं पूरी तरह से थक ना जाऊँ। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे वाला जो हमारा भाग है, देखिए पेज नंबर 112 का आई बिकम डिस्परेट वाला, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। होप दैट आपके लिए ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से देख लेना कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की थी उससे जो है वो मूवी में इस एक्ट को करवाने के लिए। जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे कॉपी में कर लेना और एडिशनल क्वेश्चंस लर्न कर लेना। हैव अ गुड डे।